नमस्कार दोस्तों, फाइनली वुहान वायरस के ओरिजिन को लेकर जो जांच के निर्देश हैं वो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा दे दिया गया है। यहां पर आपको कई आर्टिकल्स मिल जाएंगे। बाइडेन ऑर्डर रिव्यू ऑफ कोविड ओरिजिन्स एज लैब लीक थियरी डिबेटेड। अब देखना, रिसेंट के टाइम्स में आपने देखा होगा कि कई सारे डिबेट किए जा रहे हैं, कई सारे साइंटिस्ट के द्वारा बयान आ रहा है कि हो सकता है कि ये जो वायरस है वो लैब के माध्यम से आया होगा, जो वुहान के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उसके माध्यम से हो सकता आया होगा। और इस तरह के कई सारे डिबेट्स लगातार चल रहे हैं। इसी को देखते हुए यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा फाइनली इसके ऊपर एक प्रॉपर जांच हो, ट्रांसपेरेंट मैनर में हो और 90 दिन के अंदर इसका जो रिपोर्ट है वो सबमिट करना पड़ेगा। तो इसके बारे में चलिए डिटेल से समझते हैं कि एग्जैक्टली अचानक से क्या हुआ है जिसको लेकर यहां पर जांच के निर्देश दिए गए हैं। रिसेंट ऐसी कौन सी थियरी सामने आई है जिसकी वजह से इसको लेकर यहां पर डिबेट किया जा रहा है। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा कल यहां पर बयान आया और उन्होंने यह कहा कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको हमने इन्वेस्टिगेट करने का निर्देश दे दिया है। मतलब कि ये जो वायरस है, ये जो कोरोना वायरस की हम चर्चा कर रहे हैं, कोविड-19 SARS-CoV-2, ये इसका ओरिजिन कैसे हुआ, क्या ये चाइना ने जानबूझकर तो नहीं फैलाया, इसको लेकर यहां पर अब जांच किया जाएगा और 90 दिन के अंदर ये रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। क्योंकि यहां पर जो बाइडेन है उनका यह कहना है कि जितना भी एफर्ट है हमें उसको और ज्यादा लगाना है ताकि इसके बारे में पता लगाया जा सके। और अगर आप अभी तक देखो तो जो ये वायरस निकल कर आया था, आपको पता होगा 2019 के एंड में, नवंबर दिसंबर के बाद जो है, जो चाइनीज सिटी है वुहान, वहां से निकल कर आया और अभी तक करीब 168 मिलियन केसेस आ चुके हैं। जस्ट इमेजिन, लाइक 16 करोड़ से ज्यादा केसेस पूरे विश्व भर में आपको देखने को मिलेंगे। 3.5 मिलियन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 35 लाख लोगों की। कभी भी मैंने तो शायद इस तरह का नहीं सुना, पहले हुआ करता होगा लेकिन हमारे रिसेंट टाइम्स में इस तरह की घटना शायद कभी हमने सुनी भी नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने इसका निर्देश का आदेश क्यों दिया है। अब देखिएगा, जैसे ही जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे उन्होंने उस समय भी इसके जांच के आदेश दिए थे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा, एक कहते हैं ना, ठोस तरीके से किया जाना चाहिए ऐसा कुछ नहीं बोला गया था। लेकिन जस्ट उन्होंने एक प्रेशर था, आप कह सकते हो, उनके ऊपर कि कुछ जांच होना चाहिए, इसलिए उन्होंने यहां पर जांच के आदेश दे दिए थे। और अब क्या हुआ है, ये जो जांच का आदेश दिया गया था उसको लेकर एक रिपोर्ट आई है उनके पास और इस रिपोर्ट के अंदर फर्दर बोला गया है कि हमें एडिशनल फॉलो अप करना चाहिए। यहां पर जो बाइडेन का बयान यह आया है कि ये जो यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो यहां पर दो हिस्सों में बढ़ गई है। कुछ लोगों का यहां पर यह कहना है कि हो सकता है कि यह वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से निकल कर आया होगा। कुछ लोगों का यह कहना है कि एनिमल ह्यूमन के जो कॉन्टैक्ट में आने की वजह से आया होगा। तो यहां पर कोई भी जो कम्युनिटी है, मतलब जो दो ग्रुप हैं, वो एग्जैक्टली श्योर नहीं हो पा रही है कि ये जो वायरस है वो किस तरह से आया। और इसी की वजह से इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि हमें एडिशनल फॉलोअप की जरूरत है और जिसकी वजह से जो बाइडेन ने अब कहा है कि हमारा जो एफर्ट है वो और ज्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें प्रॉपर कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है और 90 दिन के अंदर हमें यहां पर रिपोर्ट चाहिए कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस है वहां पर, मतलब वहां की जो संसद है, पार्लियामेंट है, जैसे हमारे यहां लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही वहां पर उनको फुल्ली अप्रेस करना होगा। जो भी ये इंटेलिजेंस एजेंसी काम करेगी इसके ऊपर, उनको यहां पर तुरंत रिपोर्ट करना होगा, कांग्रेस को बताना होगा वो एग्जैक्टली यहां पर क्या कर रही है। और इसके साथ साथ जो बाइडेन ने यह भी बोला कि हम लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ काम कर रहे हैं ताकि चाइना के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके, वो हमारे साथ फुल्ली कोऑपरेट करें। क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो यही है ना कि अगर आप इसके ओरिजिन के बारे में पता लगाना चाहते हो तो आपको उसके बारे में फुल एक्सेस होना चाहिए। यहां पर जो टीम जाएगी चाइना के अंदर, जांच करे, जो भी करे, तो उसके बारे में जब तक चाइना ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेगा तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा। तो यहां पर जो बाइडेन का कहना है कि हम लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ, जैसे कि आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया काफी लंबे समय से कह रहा है, पिछले साल से, कि एक इंटरनेशनल इंक्वायरी होनी चाहिए इसको लेकर, लेकिन अभी तक भारत का बयान नहीं आया है इसको लेकर कुछ भी कि क्या भारत इसको सपोर्ट करता है कि नहीं। तो यह हमें सोचना होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, जो बाइडेन का काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। यहां पर वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर एक कॉलम छपा था, उसके अंदर यह बताया गया कि यूएस के अंदर जो कांग्रेस है, जो वहां की पार्लियामेंट है, वो इसको लेकर एक इंक्वायरी करना चाहती थी कि क्या कोविड-19 का ओरिजिन, क्या ये लैब के माध्यम से आया, कैसे आया। लेकिन उस समय जो बाइडेन ने इसको रोक दिया था, मतलब कि इसको
उसको लागू नहीं करने दिया और इसका एक तरह से जो बक है वो WHO को पास कर दिया गया था। मतलब इसकी जिम्मेदारी WHO को दे दी गई कि वही वहां पर जांच करे और उस समय बाइडन इसको लेकर सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो यह भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली CNN के अंदर भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है वहां पर, मतलब जैसे हमारे यहां फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, वहां पर जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो इसको लेकर इन्वेस्टिगेट करना चाहता था कि क्या ये वुहान लैब से तो नहीं आया है, लेकिन उसको भी जो बाइडन ने रोक दिया था। तो एक तरह से कई लोगों का यह भी कहना है कि जब जो बाइडन इस तरह की चीजों को पहले रोक चुके हैं तो यहां पर ऐसा भरोसा नहीं होता कि क्या ये एक्चुअल में सही से जांच हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि क्या ये जो वायरस है क्या ये एक लैबोरेटरी से निकलकर सामने आया। अब देखिएगा यहां पर सबसे पहली चीज ये आती है कि WHO का क्या कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने अभी रिसेंटली रिपोर्ट सबमिट किया था इसी साल मार्च के महीने में और उस रिपोर्ट के अंदर ये बेसिकली क्या है ना, WHO और चाइनीज साइंटिस्ट दोनों ने मिलकर काम किया था। मतलब आपने देखा होगा एक टीम गई थी चाइना के अंदर, ऐसा उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी हो गया था, चाइना आने नहीं दे रहा था। अब आप खुद इमेजिन करके देखो, मैं कोई काम कर रहा हूं और आपको 15 महीने के बाद बुलाऊं कि वहां पर आकर आप जांच कर लो, तो क्या उसे कोई सबूत ऐसा मिल पाएगा? तो अगेन बहुत सारे डाउट हैं। लेकिन WHO ने अपनी रिपोर्ट में यह कह दिया कि ऐसा लगता नहीं है कि ये जो वायरस है वो लैब में बनाया गया होगा। इसके अलावा WHO ने यह भी कहा था कि हमें फर्दर स्टडी की आवश्यकता है, मतलब ये भी 100% श्योर नहीं थे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं, जो रीसेंट रिपोर्ट आई है, जो अभी जो बाइडन के पास रिपोर्ट आई है ना इंटेलिजेंस सर्विस के माध्यम से कि एग्जैक्टली ये कैसे निकला था, उसके अंदर 3 मेंबर्स ने ये कहा है रिसेंटली कि जब ये वायरस आया था, मतलब वुहान से जब ये वायरस निकला, इसके बारे में रिपोर्ट सामने आई, उसके पहले ही वुहान इंस्टीट्यूट के जो 3 मेंबर्स हैं उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया था नवंबर 2019 में। तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि हो सकता है कि जब हमें पता चला है दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2019, उसके पहले से ही चाइना को इसके बारे में पता होगा। अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि हो सकता है शायद 2019 दिसंबर में हो, लेकिन उसके पहले ही यहां पर जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 मेंबर्स हैं उनको क्यों आखिरकार हॉस्पिटल में जो है भर्ती करना पड़ गया था। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर रेज करता है। इसके अलावा यहां पर एक और पर्सन है एंथनी फॉची, ठीक है, वो बेसिकली प्रेसिडेंट बाइडन के चीफ मेडिकल एडवाइजर हैं, काफी न्यूज में रहते हैं। उनका यहां पर यह कहना था, स्टार्टिंग से उनका यही कहना है कि ये जो वायरस है वो एनिमल से ह्यूमंस के अंदर आया है। लेकिन मैं बता दूं, रिसेंटली उन्होंने भी कंसीड किया इस चीज को कि ही इज ऑल्सो नो लॉन्गर कॉन्फिडेंट। उनको भी 100% भरोसा नहीं है कि क्या ये एक्चुअल में हुआ होगा। हो सकता है कि शायद ये लैब में भी बना हो, ऐसा यहां पर अब फॉची का भी बयान आ गया है। तो कई लोग अब यहां पर डाउट करना स्टार्ट कर दिए। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये जो बाइडन का इन्वेस्टिगेशन का जांच है, इसके जस्ट पहले यूएस सेक्रेटरी फॉर हेल्थ उनका यहां पर बयान आया था और उन्होंने यह कहा, WHO को यह बोला कि आपको एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन इंश्योर करना चाहिए इसके ओरिजिन के बारे में, क्योंकि इसकी वजह से हम सब लोग जब अभी लाइव हैं, मतलब कि जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर अभी उनको अफेक्ट नहीं किया कोरोना वायरस, उनका 1 साल तो बर्बाद हुआ ही है, लेकिन मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनकी जीवन खो गया है, मतलब जिन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, खो दिया है उसको। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ऐसा उन्होंने यहां पर क्वेश्चन रेज किया था। और इसी के लिए उन्होंने कहा कि फेज 2 ऑफ कोविड ओरिजिन जो है इसके बारे में स्टडी होनी चाहिए, फेज 2 लाना चाहिए और ये क्लियर ट्रांसपेरेंट मैनर पर होना चाहिए, साइंटिफिक बेसिस पर होना चाहिए। सिंपली ऐसा नहीं है कि बस यहां पर जांच करके टीम गई और वहां से आ गई, इसको लेकर एक प्रॉपर जांच बैठानी चाहिए। जाने से पहले दोस्तों मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। पिछले साल क्या हुआ था, जब इसको लेकर पूरी थियरी चल रही थी कि क्या ये आया होगा, लैब में बना होगा, तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप खुलकर सामने आया और उन्होंने ये कहा कि ये जो वायरस है वो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से निकलकर आया था। लेकिन उस समय यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को जो है कई सारे जो मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने तुरंत नकार दिया था और इसको कहा था कि ये जो खबर है वो पूरी तरह से झूठी है, ऐसा यहां पर उनको बोल दिया गया। लेकिन कल जो है जब ये सारी घटना हुई है तो डोनाल्ड ट्रंप का यहां पर बयान आया और उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की है कि उस समय तो आप मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन आज के डेट में सभी लोग कह रहे हैं मैं सही हूं। तो लेट्स सी कि अब चीजें किस तरह से होती हैं दोस्तों। लेकिन चाइना के तरफ से भी रेस्पॉन्स आया है। चाइना ने तो उल्टा यूएस के ऊपर इल्जाम लगा दिया है। चाइना ने कंडेम किया है जो भी ये रिपोर्ट आई है और इसके ऊपर फर्दर जो जांच होने वाली है। लेकिन चाइना अब ये कह रहा है कि हो सकता है कि ये जो वायरस है वो यूएस के लैब से ही निकल कर आया हो। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था जहां पर ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस को लेकर काफी अब डिबेट हो गया है, देखना होगा कि अगले 90 दिन के बाद किस तरह की रिपोर्ट सामने आती है, क्या हमें एक्चुअल में पता लग पाता है कि नहीं लग पाता है। चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन लेट्स सी कि क्या फर्दर इसके ऊपर जांच होती है। तो जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट में से ये जो 4 स्टेटमेंट है ये वायरस से रिलेटेड है।
आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है, कौन सा करेक्ट है। इसका जो राइट आंसर होगा आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम वगैरह हर चीज आपको यहां पर मिल जाएगी। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।